के हो, इतना हाईली एजुकेटेड हो, और आप काम भी इतना बड़ा ऑस्पिशियस काम कर रहे हो, और बीवी के साथ झगड़ा हो, और मतलब उसमें जो आपका माइंड का एक पार्ट जो वहाँ हैंग होके रह जाना, लाइफ में राइट डिसीजन नहीं ले पाना, मन ही मन उसी बात को बार बार कुरेदते रहना, उसी बात को मन में बार बार सोचते रहना, तो जिस आदमी का 7th हाउस डिस्टर्ब हो जाता है वो जीवन पे बाकी कामों में भी डिले करता है, पीछे कर जाता है, या उसी के थॉट प्रोसेस में पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि ये समझना कि मेरा बीवी के साथ इतना झगड़ा क्यों। मेरा देखिए, अगर 50% 20% तक का झगड़ा है, ये होता है हर पति पत्नी के बीच में, मतांतर, मतपार्थक्य, थोड़ा सा अनबन, झगड़ा कर लिया फिर मिल गए। लेकिन जब लॉन्ग रन तक झगड़ा होता है तो फिर ये चिंतनीय विषय है कि जैसे आप डॉक्टर हो और रोगियों को बीमारी ट्रीटमेंट करते हो, इलाज करते हो ना, तो हम लोग भी ऐसे ही सोशल डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, ठीक है ना। आप टेथो लगाते हो, हम लोग नाड़ी पकड़ते हैं, या कुंडली देखते हैं, या हाथ देखते हैं, कपाल देखते हैं, पैर देखते हैं। आप बहुत सारे ऑपरेशन करते हो, हम लोग भी ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, रुद्राभिषेक करके, चंडी पाठ करके, हवन करके। हमारा ऑपरेशन सिस्टम टूल्स यही है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपका क्वेश्चन के बाद रिपीट आपको कॉल किया, इसीलिए खास कि यहाँ तो फॉल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा ये प्रश्न है कि आपका बड़ा भाई का हालत क्या है। नहीं, एनी काइंड ऑफ कजन, या बड़े भाई, जितने भी बड़े भाई बहन बड़े। हाँ, यही पूछा कि आप क्यों बात नहीं करते हो, क्योंकि वो हाउस भी अफेक्टेड है। आप सोचिए, मेरे पास तो इतने सारे विषय है ना, मैं लेकिन डायरेक्ट इंडिट क्यों किया, हाउ आपका आपकी मैरिज लाइफ कैसा है, ये प्रश्न मैं तो बाकी भी पूछ सकता था कि आपका हाथ कैसा है, आपका सर कैसा है, आपका वर्क लाइन कैसा है। मैं पूछा आपका वाइफ के मतलब आपके फैमिली लाइफ कैसा है, उसके बाद पूछा आपका बड़ा भाई और बड़े भाई बहन का, या अगर नहीं है तो कजन सिस्टर्स एंड जो भी बड़े हैं उनके बारे में बताओ। आप बोल रहे हो कि अच्छा नहीं है। तब मुझे वहाँ आपकी कुंडली से उस जगह में मेरे को सिग्नल आया कि हाँ, यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पर हाई बीपी है कुंडली में, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डायबिटीज़ है। तो मैं उस पॉइंट को आपके सामने इंगित किया, ठीक है। और आप अपने अपने मुंह में बोल रहे हो कि हाँ, द रिलेशन इज नॉट गुड एंड वी जस्ट टॉक, हम लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं। तो यहाँ यही समझ लेना चाहिए कि 7th हाउस इज अफेक्टेड एंड 11th हाउस इज अफेक्टेड। तो ऐसे कंडीशन पे जब व्यक्ति का 7th इफेक्ट हो गया, 11th इफेक्ट हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको ठीक करना चाहिए। और अगर सर आप ठीक नहीं कराओगे तो आगे चल के बीमारी और बढ़ेगा। आज तो झगड़ा चल रहा है, कल और कुछ चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्राइम पेट्रोल में आप देखते होंगे, ऐसे ऐसे अंदर मन ही मन कई प्रकार के क्रोध, इमोशन को दबा के रखते हैं और कभी फूट के निकलता है। तो ऐसा भी इंगित है आपके कुंडली में, जिसके लिए मैं आपको, आपका क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद, मेरे लिए तो अच्छा था, क्वेश्चन ओवर हो गया, बात खत्म, मेरे को इतना क्या समझाने का जरूरत है। आप तो MBBS हो, डॉक्टर हो, इतना बड़ा पोस्ट में हो, सरकारी पोस्ट में हो, लेकिन मैं आपको रिपीट अपने तरफ से समझा रहा हूँ सर कि ये जो जिसको आप कंटिन्यूसली 7th हाउस झगड़ा का बात कर रहे हैं, ये एक बीमारी है, इसको ठीक करना जरूरी है। और जो बड़े भाई जितने भी हैं उनके साथ जो राइट कनेक्शन नहीं है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये ठीक कैसे करेंगे, अब मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। आपके अंदर शॉर्ट टेम्पर आता है क्या? फट से गर्म होते हैं, फट से शांत हो जाते हैं, कभी अति इरिटेट आना। हाँ, वही, एक बार गुस्सा हो गए तो जल्दी ठंडा नहीं होते, और ठंडा हो गए तो जल्दी गुस्सा नहीं होते। हीट नहीं पकड़ता, इंजन हीट लिया तो कंट्रोल नहीं हो सकता है। करेक्ट बात है, ठीक। ये इस प्रकार का जो बीमारी, मैं जो एकदम की पॉइंट को पकड़ा कि अगर ये बीमारी है तो ये बीमारी, इस प्रकार का लक्षण कौन से बीमारी में, यानी कौन से कुंडली के घटना होने से ऐसा चीज होता है।
या किसी और से पूछे हैं या कोई आपको बताया है कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाइफ में कि सडन टेम्परेचर, सडन या बहुत गुस्सा, या तो नहीं गुस्सा, या तो गुस्सा हो गया तो ठंडा नहीं हुआ, ठंडा हो गया तो गुस्सा नहीं हुआ। और इस प्रकार का जो एटीट्यूड है, ये कुंडली में कौन से ऐसे दोष होने से ये सबसे बड़ा घातक बन के ज़िंदगी में उभरता है, जिसके लिए पर्सनल रिलेशन खराब हो जाता है, फैमिली रिलेशन खराब हो जाता है, वर्क कल्चर खराब हो जाता है, और ये इफेक्ट आपके कर्म क्षेत्र को भी कर देता है। ऐसा कौन सा कुछ भी किसी से नहीं पूछे अभी तक। ये जो बीमारी है, जैसे इफ अगर किसी के कुंडली में काल सर्प दोष रहेगा, इज लाइफ इज लाइक ए स्नेक, ठीक है, उसका ज़िंदगी हमेशा ऐसा ऐसा चलने वाला, मतलब सांप जैसे चलता है ना, ऐसे ही उसका ज़िंदगी रहेगा। सेकंड, अगर ये कालसर्प दोष किसी को हिट करने वाला रहता है तो ये सेल्फ किलिंग या सेल्फ डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, डरा नहीं रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपको एकदम नहीं डरा रहा हूँ, और डरना नहीं मेरा बात में। ऐसे हमारे पास हजारों पेशेंट्स आते हैं और ठीक हो जाते हैं, उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनका प्रेम जीवन अच्छा हो जाता है, इसमें वरिड होने का कोई विषय नहीं है। बट ये जो फॉल्ट्स है, ये जो प्रॉब्लम्स है, समय रहते अगर इसका समाधान नहीं करते हैं, आगे चल के सीवियर प्रॉब्लम बना के रख देता है, सोचने समझने का ताकत खत्म करता है, अति क्रोध या फिर अति शांत बना के रख देता है, जिससे या तो दूसरे आपको धोखा देंगे या फिर आप दूसरे के प्रति अहंकार या क्रोध से भर के रहोगे, इमोशनल डिसबैलेंस बनता है, और सांप जैसे कभी फू करोगे कभी शांत हो जाओगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आदमी सोए रहना चाहता है, पड़े रहना चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, या काम करने के लिए जो इंस्टिंक्ट होना चाहिए वो नहीं होता है। कभी कभार ऐसे कंडीशन पे मान सम्मान का भी हानि होने का भी संभावना रहता है, और अपने अंदर अतिउग्रता या फिर अपने अंदर इमोशनल डिसबैलेंस या फिर राइट वे टू थिंकिंग, करेक्ट वे में विचार करना, सही उपाय में, और सही उपाय में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में कमी हो जाना, तो ये एनर्जी का फॉल्ट है। और ये एनर्जी को अगर आप बैलेंस कर लोगे तो इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर चंद्रमा अकेले रह जाता है, चंद्रमा जब अकेले रहता है डॉक्टर साहब, उसको बोलते हैं केमद्रुम दोष। और केमद्रुम दोष जिसके कुंडली में होता है, एक प्रकार का अकेलेपन का दोष, अकेले रहने में ज़्यादा पसंद होना, अकेले में मस्ती में रहना, या ऐसे समझ लीजिए कि इट इज़ वन काइंड ऑफ आइसोलेटेड बीमारी। या फिर सोचो किसी पार्टी में फैमिली के साथ जा रहे हो, आप आगे आगे चले जाओ, साथ में कोऑर्डिनेट कर नहीं पाओ लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओ, अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में कमी होना, इस प्रकार का पॉइंट्स। और आखिरी में जब एट द एंड ऑफ द लाइफ क्या होता है, ऐसा व्यक्ति अकेले रह जाता है, ठीक है ना, एलोननेस का शिकार होता है, या फिर उसके साथ कोई दोस्ती करना नहीं चाहता है, या बुढ़ापे में किसी घर में अकेले पड़े हो, कोई आपके साथ नहीं है, इस प्रकार का दरिद्र दोष या इस प्रकार का अकेलेपन का दोष, इस प्रकार का जो भी जिंदगी में कमाया देखा कि सारा पैसा चला गया। रॉन्ग डिसीजन होना, इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, मन में किसी को सुनना नहीं, किसी को मानना नहीं, और जो मर्जी आप वही करोगे, जो मर्जी वही खरीदोगे, जो मर्जी आपका पैसा उधर ही खर्चा करने लग जाओगे, जिसमें मनी स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं रहता है। लाखों रुपया कमाया लेकिन एक पक्ष भी नहीं जाता है। ऐसा संभावना है आपके साथ होता होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आपकी कुंडली को देखने के बाद जो कुंडली में ब्लू फॉल पॉइंट है, और अब ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, मुझे नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप नहीं प्रश्न किए हो, बट आप एक डॉक्टर हो और देश और समाज का सेवा करते हो, कल्याण करते हो, और डॉक्टर्स के प्रति मेरा अलग प्रकार का संवेदना रहता है, सम्मान रहता है। आप लोग भगवान हो, समाज का कल्याण करते हो, रोगियों का सेवा करते हो। मैं अपने तरफ से ये पाप कर रहा हूँ। कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में ये सबसे बड़ा पाप है कि अगर आप अपने तरफ से बिना पूछे किसी के बारे में किसी को कुछ बताते हो, तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये पाप निभा रहा हूँ आपके मतलब मेरे तरफ से, जबकि फ़ोन काट दिए, ओवर कर किए, बट ये सर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कुंडली में राहु और मंगल किसी भी जगह में बैठ के अंगारक दोष बना रहे हैं, अंगार मीन्स फायर विथ ए नो फ्लेम, दैट इज कॉल्ड अंगारा, ओके।
अंगार मीन्स लकड़ी को जलाने के बाद उसका जो ऊपर उठने वाला वो नहीं रहेगा, खाली अंगार रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलता रहता है, जलता रहता है। एंड व्हेन एनी हाउस इज अफेक्टेड बाय अंगारा का दोषा, देन वो घर से जो भी जिंदगी में आएगा वो जला हुआ ही आएगा, बेकार का आएगा, या बेकार कर देगा, या आज नहीं तो कल जला के रख देगा। ये इम्पैक्ट लाइफ में रहता है। अच्छा, अंगार माने ये भी समझो कि अंदर से अंदर जलते रहना, बिना मतलब का, बीवी के साथ जल रहे हो, बड़े भाई के साथ जल रहे हो, या और किसी के साथ, आपके कॉलीग के साथ, आप या फिर आपके सीनियर डॉक्टर के साथ, ही इज ऑल्सो इक्वल टू योर यंगर बिग ब्रदर और आपके बड़े भाई जैसे। तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनसे समस्या या आपके द्वारा उनको समस्या। आप अपने सीनियर को कैसे पटाना है, यू डोंट नो। आपके सीनियर को कैसे हैंडल करना है, आपके बॉस को कैसे हैंडल करना है, यू डोंट नो। आप कहते हो आई एम द परफेक्शनिस्ट, मैं अच्छा काम करता हूं इसीलिए आप मुझे प्रमोशन दो और इसीलिए आप मेरे अंडर में रहो। लेकिन आप 1000 अच्छा काम करो, जब आपके साथ जो मैचिंग है अगर वो सेटअप नहीं बैठा, या आप नहीं जानते हो कि उनको कैसे, या आपका सेल्फ रेस्पेक्ट ये अलाउ नहीं करता है कि मैं किसी को तेल मारूं, या किसी को कैसे बहलाना, फुसलाना, समझाना, मतलब ठकना शब्द तो गलत होगा लेकिन वही है, नहीं कर पाते हो, तो फिर लाइफ में जहाँ तक पहुँचना चाहिए सर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ये प्रॉब्लम आपके कुंडली के साथ रहता है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि इसका सॉल्यूशन क्या है। काल सर्प का 2 पार्ट रहता है, एक है काल सर्प योग, एक है विपरीत काल सर्प योग। और विपरीत काल सर्प योग को महालक्ष्मी योग भी कहा गया है। इसमें धन धनाधन धन मिलता है, आदमी बहुत अमीर होता है, लेकिन रॉन्ग डिसीजन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन के द्वारा सब कुछ नाश भी करता है। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अननेसेसरी परचेजिंग, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद देखा कि कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर पछताया। इस प्रकार के एक इन्वेस्टमेंट कर दिए और रिसर्च करने लग गए, रिसर्च में सारा कुछ डूब गया, या ऐसा चीज कुछ खरीद लिए, देखा कि कोई काम का नहीं है और बाद में वो पड़ा हुआ है। ऐसे इम्पैक्ट लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका समाधान करना बहुत जरूरी है। हर एक कुंडली के अलग अलग समाधान है, और आपके लिए जो समाधान है वो बता रहा हूं। जब भी 11th हाउस अफेक्टेड होगा या पाप दृष्ट, तो पंचम को भी 11 and 5 रिलेशन, 5 मीन्स लव, 5 मीन्स चाइल्ड, 5 मीन्स योर एजुकेशन, 5 मीन्स योर मंत्र तंत्र जप एंड स्पिरिचुअलिज्म, 5 मीन्स सोसाइटी एंड सोशल रेस्पेक्ट, 5 मीन्स पास्ट लाइफ। तो ये भी पाप दृष्ट हो जाता है, तो ये भी अफेक्टेड हो जाता है। इन घरों से फिर आपको उत्तम रिजल्ट मिलने में दिक्कत होते हैं, तो ये जरूरी है कि इनको शांत किया जाए। नेक्स्ट है कि केमद्रुम जो योग बना हुआ है, इसका शांति के लिए सभी के लिए, जिसका भी कुंडली में केमद्रुम बना हो या आपका बना हुआ है, तो इसमें भी रिलेशन वही शिव मंदिर में आ जाता है। दारिद्र भंजनाष्टकम का पाठ करना, मतलब आपके पास सब होगा लेकिन दरिद्र जैसे जीने वाला व्यक्ति रहेगा। आपके पास बढ़िया कोट बूट सूट टाई सब कुछ होगा, धन पैसा घर, बड़ा बड़ा गाड़ी सब कुछ हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं, या आपकी जो प्रैक्टिसेस ऑफ योर लाइफ वो दरिद्रता वाली रहेगी। दरिद्र माने खाली पैसा का कमी माने दरिद्र नहीं है, कोई धन से दरिद्र है, कोई परिवार से दरिद्र है, कोई रिलेशनशिप क्रिएशन में दरिद्र है, कोई बातचीत में दरिद्र है, बचने का दरिद्रता कहा जाता है ना। तो अलग अलग एस्पेक्ट में आपकी ज़िंदगी में दरिद्रता आने लगता है, तो उसके लिए भी एक ही रास्ता है, दैट इज़ दरिद्र भंजनाष्टकम इन द शिव टेम्पल। और आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है तो वहाँ पर हर दिन इस अष्टकम करके जल का दान करना, या जल भोलेनाथ के लिंग के ऊपर डालना है और प्रार्थना करना है। नेक्स्ट ये है कि जब कोई भी घर का बारे में मेरे को पूछ रहे हो, तो उसके आगे 3 नंबर घर है बाधक ग्रह। तो वो बाधक जो आपके हर काम में, या आपके मनोवांछित काम में, या आपकी इच्छा के काम में, या आप जो करना चाहते हो वो नहीं हो रहा है, तो ये देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह बाधा दे रहा है। तो जब उस हाउस में अगर बाधा आ रहा है, तो राहु अगर बाधा आता है कुंडली में, तो भी उस घर का बाधा विघ्न को निवारण करना है। तो भी राहु का जो की पॉइंट है वो है शिव मंदिर, भोलेनाथ, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करना, या इफ पॉसिबल अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो रुद्राभिषेक कर लेना। ठीक है।